बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है कि जो ट्राई एंगल है, जैसे आपकी मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेज हैं, जैसे आपके पास अरिथमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, नंबर थ्योरी है, सेट थ्योरी है या टोपोलॉजी है, जैसे ये मैथ की दूसरी ब्रांचेज है, इसी तरह आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये भी एक मैथ की ब्रांच है। अच्छा, इसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल या नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, उनके जो एंगल्स और उनकी जो साइड्स होती हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो स्टडी किया जाता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी। यानी आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी फिजिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग की जितनी ब्रांचेज हैं उन तमाम के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आपकी जो आर्किटेक्चर है इस फील्ड के अंदर जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और एस्ट्रोनॉमी मेन के आपकी फल्कियात, आपकी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं उनमें भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एंगल्स, डिस्टेंस that appear in real life situation such as calculating the height of building, distance between objects and angles measurements in navigation। अच्छा, यानी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल वो कहता है, अब देखें अगर हम ट्राइंगल आपकी चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो या नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसके अंदर आपके पास जो है वो जब भी आपने किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो या आपने बिल्डिंग की या कोई भी हाइट जो है वो फाइंड करनी हो, तो इसी तरह जो है वो आपने एंगल्स फाइंड करने हो, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अंदर बेशुमार ऐसे रूल्स हैं जिनकी मदद से जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, जैसे साइन, कोसाइन और टेंजेंट्स वगैरह। इसी तरह अगर हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल जो जैसे अक्यूट या ऑब्ट्यूज, तो वहाँ हमारे पास जो है साइन रूल्स और कोसाइन रूल्स होते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो ऐसे फार्मूलाज हैं, हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं या एक्सियम्स हैं जिनकी मदद से जो है वो हम जो है वो आपकी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, हाइट या एंगल्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्रीज एंड रेडियंस। यानी ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। एंगल को आइडेंटिफाई करने के या उसको मेजर करने के एक तो हम डिग्रीज के अंदर मेजर कर सकते हैं और एक रेडियंस के अंदर। दूसरा हम देखेंगे दी स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है वो है। अब उससे पहले जो है कुछ और चीजें जो है जिसको डिस्कस करना है। सबसे कहता है अ प्लेन फिगर। अब प्लेन फिगर से पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि प्लेन ज्योमेट्री क्या चीज है। कहता है प्लेन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ टू डिमेंशनल फिगर्स। यानी प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम उन शेप्स को या उन फिगर्स को जो है वो स्टडी करते हैं जो प्लेन में हो। अब प्लेन से क्या मुराद है, जो फ्लैट हो, या फ्लैट से मुराद यह है कि टू डिमेंशनल सरफेस हो। अब इसकी एग्जांपल समझ लें कि आपकी जो ग्राउंड है या किसी भी कमरे का जो फ्लोर है आपका या उसकी दीवार जो है ये आपकी एक जो है वो प्लेन है, उसको शो करती है। अब इसके अंदर कौन सी शेप्स हैं जो इंक्लूड होती हैं कि आपकी जो पॉइंट्स हैं, आपकी लाइंस हैं, आपकी एंगल्स हैं, ये तमाम की तमाम जो है आपकी फ्लैट शेप्स कहलाती हैं। इसी तरह आपकी ट्राई एंगल्स, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स, ये भी आपकी जो है वो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर जो है वो स्टडी की जाती है। लाइन क्या चीज है, अ लाइन is a straight path that extend infinitely in both the direction with no end point। ये हमारे पास लाइन है, इसमें क्या होता है हमारे पास एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, बल्कि दोनों साइड से आपकी जो डायरेक्शन है या लाइन जो है वो इनफाइनाइटली जो है वो आगे मूव करती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक आता है जी लाइन सेगमेंट। अगर हम इसी लाइन का कुछ पोर्शन ले लें, जैसे मैं अगर ये पोर्शन, इतना पोर्शन जो है लेके अलहदा जो इसको ऐसे ड्रा कर दूं, तो ये क्या होगा, ये आपका एंड पॉइंट होगा। यानी ये वाला भी आपका एंड पॉइंट है और ये वाला भी एंड पॉइंट है। यानी लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास जो है वो आपके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी लेंथ जो है वो फिक्स होती है। अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास रे।
A ray starts at one point and extend infinitely in one direction. ये आपके पास जो है वो आपका रे है। रे में क्या होता है, एक आपका एंड पॉइंट होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है आपका जो है वो आगे मूव करता रहता है। अब हम इधर आते हैं कि अ प्लेन फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल। यानी आपका एंगल क्या चीज है कि अगर दो रेज को, एक रे आपके पास ये है और एक रे आपके पास ये है, यानी ओ ए और ओ बी जो आपके पास टू रेज है, अगर किसी भी टू रेज का एंड पॉइंट आपस में मिला दिया जाए तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ये जितना फासला होता है वो आपका जो है वो एंगल कहलाता है। द टू रेज आर नोन एज द साइड्स ऑफ एन एंगल। अब ये वाली जो आपकी ओ ए है या ओ बी जो है वो आपकी इस एंगल की साइड्स कहलाएंगे या इसके आर्म्स कहलाए जाएंगे। द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। और जहां दोनों रेज आपस में आके मिलती हैं तो ये पॉइंट ओ जो है ये आपका वर्टेक्स कहलाता है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज इज कॉल्ड एन एंगल। यानी आपकी ये दोनों रेज जो हैं इनके दरमियान जितना डिस्टेंस होगा, या इसको अगर रोटेट करें, रोटेट से मुराद क्या है कि ओ बी से आप रोटेट करके ओ ए पोजीशन के ऊपर ले जाएं तो ये जितनी जो है इसकी ओपनिंग होगी वो आपका जो है वो एंगल की उसकी वैल्यू होगी। ओ ए एंड ओ बी आर रेज एंड द एंगल ए ओ बी रिटन एज, यानी एंगल को राइट करने के ये दो मेथड्स हैं। या तो ये है कि ये एंगल का साइन है, ठीक है, इसको एंगल कहते हैं, ऐसे लिख लें तो ए ओ बी। ए ओ बी का मतलब यह है कि आपके पास ये जो ओ आपका वर्टेक्स है इसके ऊपर जो है वो एंगल बना हुआ है। और दूसरा ये देखो ये इस तरह लिखा हुआ है कि यहाँ दरमियान में ओ है, ओ के ऊपर जो है ये कैप लगाई हुई है। ये कैप का मतलब यह है कि आपका एंगल जो है वो ओ वर्टेक्स के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा ओ बी जो है वो आपकी इनिशियल साइड कहलाती है और ओ ए जो है वो आपकी टर्मिनल साइड जो है वो कहलाती है। अब इसमें एक और यहाँ वर्ड यूज हुआ है, व्हाट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अच्छा, अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है? ये भी आपकी जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें दो तरह की चीजें जो है जिसको डील किया जाता है। एक तो इसके अंदर यही प्लेन ज्योमेट्री जो है जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। दूसरा इसके अंदर थ्री डिमेंशन जो है या 3D जो स्पेस है उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। जैसे उसकी एग्जांपल्स आपके क्यूब, स्फीयर या पिरामिड्स हैं। यानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हम 2D शेप्स और 3D शेप्स को जो है वो स्टडी करते हैं जो बेस करती हैं एक्सियम्स के ऊपर या थ्योरम्स के ऊपर। अच्छा, अब ये आपके एक्सियम्स जो है वो एक्चुअली आपके कुछ बेसिक रूल्स हैं या पास्टुलेट्स उसको हम कह सकते हैं, या कहते हैं अ स्मॉल सेट ऑफ फंडामेंटल स्टेटमेंट्स दैट आर एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। यानी वो हम हमारे ज़हन में होती हैं कि ये जो है वो ठीक है, यानी हम उनको प्रूफ किए बगैर जो है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। और जब उन एक्सियम्स के ऊपर जो है हम जो है वो उनकी बेस के ऊपर जो है वो कुछ थ्योरम्स जो है उनको एस्टेब्लिश करते हैं लॉजिकल डिडक्शन की मदद से। तो मुख्तसर ये है कि आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है उसके अंदर हम 2D और 3D शेप्स जो है उनको स्टडी किया जाता है जो बेस करते हैं आपके एक्सियम और थ्योरम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल जो है ये बेसिक एंगल्स हैं, इनका जो है वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले जो है वो आपके पास अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा होता है कि ऐसा एंगल जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। यानी 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो वो आपका अक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे ये एग्जांपल जो है 62 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से उसकी वैल्यू बड़ी होती है बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये उसकी एग्जांपल है, जैसे 135 जो है ये आपका जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। थर्ड एंगल आपके पास जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल आपका जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमेशा जो है वो आपका राइट एंगल कहलाता है, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक लाइन के ऊपर आपका जो टोटल एंगल होता है ये आपका जो एंगल क्या है ये आपके 180 डिग्री के इक्वल होता है, या इसको पाई भी हम कह सकते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। यानी आपका 240 डिग्री एंगल जो है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 180 से बड़ी है लेकिन ये 360 से जो है वो छोटा है। आखिरी हमारे पास फुल रोटेशन। फुल रोटेशन इसको एंगल कहते हैं या कंप्लीट एंगल भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये एंगल क्या होता है कि आप अगर किसी पॉइंट
के ऊपर जो है वो आप पूरा का पूरा रोटेट कर दें। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कंप्लीट एंगल, यानी यहाँ से ऊपर से वो शुरू हुआ है, यानी यहाँ से ऐसे मूव किया उसने, मूव करने के बाद जो है वो अगेन यहाँ जो है वो पहुँच गया। तो इसका मतलब इसको या इस तरह देखें ये कि ये एंगल यहाँ से शुरू हुआ है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और अगेन जो है वहीं जाके जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका जो है फुल रोटेशन एंगल है या कंप्लीट एंगल है। द एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी किसी भी एंगल को हम कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है अगर वो ये तीन प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता हो। अच्छा, अब इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम इधर जो आते हैं, ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसमें ये वाली जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको मैंने एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं और इसको मैंने वाई वाई डैश से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती है। तो वो पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये ओरिजिन ऑफ द जो है कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। अब हम इधर पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, अब एक एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा कब? इफ वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी आपका ये जो एंगल है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स हमेशा आपके इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए। अब देखें ये पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन का भी ओरिजिन यही है और आपके एंगल का वर्टेक्स भी यही है। तो वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक तो ये प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वन ऑफ द रे इनिशियल साइड लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी आपके एंगल की जो एक साइड है जिसको हम इनिशियल साइड कहते हैं वो हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव साइड के ऊपर होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये देखो यहाँ अगर मैं ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करूं तो ओ एक्स जो है वो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो हमेशा आपकी इनिशियल साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लाई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, द अदर रे, दूसरी रे जो है आपकी जिसको हम टर्मिनल साइड भी कहते हैं, डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल, तो वो हमेशा आपकी एंगल की डायरेक्शन को शो करेगी। अब यहाँ वो कह रहा है कि आपकी जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी हो सकती है, आपके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर भी हो सकती है, सेकंड में भी, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं भी आपकी हो सकती है। तो ये आपकी साइड जो है वो टर्मिनल साइड जो है कहलाती है और ये आपके एंगल की डायरेक्शन को शो करेगी। अच्छा, एन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, तो हमेशा जब भी आपने एंगल लेना है तो क्या होगा, आपने इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड तक दरमियान में जितनी भी आपकी रेस की ओपनिंग होगी तो वो आपकी एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी, उसकी मेजरमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। और एंगल हमेशा जो है वो ग्रीक लेटर, कभी हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, कभी अल्फा से, बीटा से या गामा से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कोई भी एंगल अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि वो एंगल हमेशा आपका क्या है, वो स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर है। अब आपके एंगल जो है वो दो तरह के होंगे, एक एंगल जो है उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव एंगल है और दूसरा जो है हमारे पास जो है वो उसको नेगेटिव एंगल्स कहेंगे। अच्छा, पॉजिटिव एंगल क्या है, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड, यानी इनिशियल साइड से काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपकी क्लॉक की नीडल्स जिस सिमत में मूव करती हैं अगर उसकी अपोजिट साइड में अगर आपका जो है वो टर्मिनल साइड होगी मूव करके, रोटेट करके, तो उस एंगल को हम कहेंगे कि वो आपका जो है वो पॉजिटिव एंगल है। द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ जो एंगल उसने दिया हुआ है ये आपका जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, और ये आपका जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव एंगल है क्योंकि ये आपके काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव एंगल्स है। नेगेटिव एंगल क्या है, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। अच्छा, अब देखिए एंगल का जो रोटेट हो रहा है ये देखिए इस सिमत में है, यानी इस ऐसे अगर इस सिमत में अगर रोटेट करेगा तो ये क्या होता है, ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो इस तरह का एंगल जब मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये आपका नेगेटिव एंगल्स है। द गिवन एंगल इज इन फोर क्वाड्रेंट, अब यहाँ जो है वो आपका एंगल जो है यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स। अच्छा, को टर्मिनल एंगल्स क्या है, को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी को टर्मिनल एंगल्स वो होंगे, पहली बात तो ये है कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे। स्टैंडर्ड पोजीशन हमने क्या कहा था कि आपकी जो इनिशियल साइड है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगी और टर्मिनल साइड जो वो कहीं भी हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में या फोर्थ कहीं भी हो सकती है, तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। दूसरी बात क्या, को टर्मिनल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो है वो हमेशा सेम होती है। अब देखिए यहाँ जो है वो ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें यहाँ उसने 45 का एंगल बनाया हुआ है। तो अब ये देखें ये उसकी इनिशियल साइड है
और ये वाली जो उसकी जो है वो टर्मिनल साइड है। अब यहाँ जो है वो आपके को टर्मिनल 3 तरह के एंगल्स बन रहे हैं। पहला एंगल क्या है, वो यहाँ से लेके ये वाला जो है, इसको मैंने सेपरेट जो है यहाँ शो किया हुआ है, यानी यहाँ से लेके सिंपल अगर मूव करके यहाँ तक जाता है, ये जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये एंगल जो है वो आपका 45 बन गया। तो यहाँ उसने तीनों बताए हुए हैं कि दीज एंगल्स डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 360 या 2 पाई। यानी हमने अभी फर्दर जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे कि एंगल्स को हम जो है दो तरह से जो है मेजर कर सकते हैं। एक डिग्री के अंदर, डिग्री में अगर देखें तो एक राउंड आपका जो है, ये पूरे का पूरा राउंड जो है वो एक पॉइंट के गिर्द जो है वो 360 के इक्वल होता है। और इसी को जब हम रेडियन के अंदर जो है वो एंगल को मेजर करेंगे तो वहां जो है वो इसको पूरा एक रोटेट जो है ना, उसको हम 2 पाई जो है उससे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी 2 पाई आपकी रेडियन के अंदर जो है वो एंगल की मेजरमेंट है, और 360 आपकी जो है वो डिग्री के अंदर जो है वो मेजरमेंट है। तो वो यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपके जो एंगल्स हैं वो डिफर कर रहे हैं 360। अब यहाँ एग्जाम्पल उसने दिया, फॉर एग्जाम्पल 45। अब ये देखे 45 को टर्मिनल एंगल में अगर तो ये सिर्फ यहाँ इनिशियल साइड से ये टर्मिनल साइड तक जो है वो लेके जाए तो ये आपके पास जो है वो 45 का एंगल बन रहा है। तो ये मैंने सेपरेट जो है वो शो किया हुआ, तो एक तो ये आपका जो है वो एंगल बन गया 45। अच्छा, अब दूसरा देखें, अगर मैं यहां से शुरू करूं, इस पॉइंट से जो है वो शुरू करूं, ये वाला पॉइंट, अब यहां से पॉइंट से शुरू होने के बाद ये एक पूरी पूरी रोटेट कर रहा है, ये यहां पहुंच गया। अब यहां से ये वाला सर्कल यहां और यहां, अच्छा यहां तक आके जो है ना वो एक कंप्लीट जो है वो रोटेट कर देता है, यानी एक जो है वो कंप्लीट राउंड हो जाता है। और उसके अंदर फर्दर जो है ये देखिए 45। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक कंप्लीट राउंड के बाद फर्दर उसमें जो है वो 45 जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा है, उसको ये मैंने सेपरेट शोट किया हुआ है कि ये कंप्लीट कर रहा है एक राउंड, यहाँ तक कंप्लीट होगी। और उसके बाद इसमें फर्दर जो है वो 45 ऐड किया, तो 360 प्लस 45 आपके पास 405। अब ये एंगल जो है ये भी को टर्मिनल एंगल है। अब देखिए यहाँ वो एक राउंड लेके फिर जो है वो 45 के ऊपर पहुंचा, तो ये दूसरा एंगल आपके पास आ गया। तीसरा एंगल जो है वो आपका ये शो हो रहा है इसी डायग्राम के अंदर। देखें कि यहां से ये शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा तो आपको पता है इसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। और ये कहां तक जा रहा है, वो टर्मिनल साइड तक जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जो है वो आपका 90, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90, और यहां तक जो है वो ये 270 हो जाता है। और फर्दर इसमें यहाँ 45 जो है वो ऐड करें, इस तरह आप इसको देख सकते हैं। या दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप यहाँ देखें, इसको मैंने सेपरेट जो है वो शो किया हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ से वो एंगल शुरू हो रहा है, यहाँ से रोटेट होने के बाद जो है वो दोबारा जो है यहाँ पहुंच रहा है। तो ये वाला एंगल जो है आपका, या तो आप इसको दो तरीकों से काउंट कर सकते हैं कि यहाँ दोबारा यहाँ तक जाएगा तो 360 में से 45 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 360 टोटल एंगल है ग्राउंड। और इसमें से अगर 45 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो है वो 315 यानी 315 आता है। अब क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज है तो ये आपका जो है वो नेगेटिव एंगल कहलाता है। तो तीसरा एंगल आपके पास जो है ये -315 आ जाता है। तो अब देखें ये यहाँ वो ये उसने किया, ये तीनों एंगल जो है वो आपके क्या है, वो को टर्मिनल एंगल्स हैं। को टर्मिनल एंगल इसलिए है कि इन तीनों एंगल्स में आपकी इनिशियल साइड और आपकी टर्मिनल साइड जो है वो सेम है, लेकिन ये जो एंगल जो है वो तीन मुख्तलिफ एंगल जो है वो बन रहे हैं। तो इसी को जो है वो को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं।